ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज अ जर्नी ऑफ सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड इज नॉट आइसोलेशन, इट इज एंड ऑफ द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान एकांत की यात्रा है. एकांत अलगाव नहीं है, बल्कि ये अलगाव की सारी भावना का समाप्त हो जाना है. जर्नी ऑफ सॉलिट्यूड या एकांत की यात्रा, ध्यान वही है और इसे हमें बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए. ध्यानी एकांत से घबराता नहीं. सॉलिट्यूड जो है, हम अकेले हैं और परिपूर्ण हैं, लेकिन जिस एकांत से व्यक्ति घबराता है उसकी बात सूत्र कहता है वो आइसोलेशन जैसा, अलगाव जैसा. जैसे सबसे अलग थलग होकर कटकर कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाए, एकांत में उसको रहना पड़ जाए तो वो विचलित होता है. लेकिन ध्यान जब हमारे भीतर घटता है तो सबसे पहला काम करता है कि वो इस अलगाव की भावना को ही समाप्त करता है. जो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है उसको ख़त्म करता है, क्योंकि मौलिक रूप में तो अलगाव है नहीं कहीं पर. जब सब एक ही चेतना का प्रवाह है, सब अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो अलग तो होने का कोई सवाल नहीं रहा. ये रियलाइजेशन ध्यान में आता ही है, या इस रियलाइजेशन से ध्यान घटता है. तो और एकांत शब्द भी अपने में देखें बड़ा खूबसूरत है. एकांत यानी जब एक पर सब अंत हो जाए, यानी कि एक ही परिपूर्ण हो जाए. ये अवस्था गहरे ध्यान की अवस्था है. ये अलग नहीं है, ये एक होना है. एकांत अर्थात एक ही बचा. अब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, अलग अलग कुछ है नहीं, और एक है वही परमात्मा, वही स्रोत, वही सोर्स, वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन वो एक ही है जो बस हर तरफ परिव्याप्त है. इसीलिए सूत्र कहता है कि ये एकांत की यात्रा है, जर्नी ऑफ सॉलिट्यूड है, और ये बहुत ही आनंददायी है. जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है जिसे वो एकांत की तरह जानता है, तो इसमें उसके भीतर ये समझ घट चुकी होती है कि पूरा जीवन अंतर संबंधित है. अलग थलग होने का कोई उपाय ही नहीं. यही ध्यान की गहरी अवस्था है कि साधक चाहे भीड़ में रहे, चाहे अकेले रहे, वो एकांत में है. एकांत का अर्थ सबसे कटकर अलग होना नहीं है. एकांत एक समझ है, एक भावदशा है, एक स्टेट है, अवस्था है, जब उसके भीतर ये चीज़ उतर चुकी है कि हम अलग होना चाहें भी तो अलग होने का उपाय नहीं. इस पूरे जगत में सब एक जोड़ की तरह है, और उस जोड़ का एक हिस्सा वो साधक भी है. और ये रियलाइजेशन एक अकारण प्रसन्नता का स्रोत खोल देता है उसके लिए. उसमें जीता रहता है साधक.